कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। कहानी का नाम ईंटों वाला लड़का। भूमिका यह कहानी है एक छोटे गांव के लड़के रघु की, जो गरीबी और संघर्ष के बीच बड़ा हुआ, लेकिन उसने कभी मेहनत करना नहीं छोड़ा। यह कहानी बताती है कि मेहनत और लगन से कोई भी लक्ष्य पाना नामुमकिन नहीं है। शुरुआत गांव की गलियों से। रघु एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पिता एक ईंट भट्ठे पर मजदूरी करते थे और माँ खेतों में काम करती थीं। परिवार में इतना पैसा नहीं था कि अच्छे कपड़े, किताबें या स्कूल की फीस आराम से दी जा सके, लेकिन रघु का सपना बड़ा था। वो इंजीनियर बनना चाहता था। स्कूल से लौटने के बाद रघु अपने पिताजी के साथ ईंटें ढोने जाता। गर्मी में जब लोग छांव ढूंढते, रघु सूरज की तपती धूप में ईंटें उठाता। लेकिन एक बात उसने कभी नहीं छोड़ी, पढ़ाई। रात को जब बिजली नहीं होती, वह मिट्टी के दिए की रोशनी में पढ़ता। माँ उसे रोज कहती, रघु बेटा मेहनत कर, एक दिन सब बदल जाएगा। संघर्ष जब हालात थे खिला। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद रघु को पढ़ाई छोड़ने की नौबत आ गई। स्कूल की फीस नहीं थी, किताबें नहीं थीं, लेकिन तब गांव के एक मास्टर जी ने उसकी मेहनत और लगन देखकर उसकी फीस भर दी। रघु ने भी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरते हुए 12वीं में पूरे जिले में टॉप किया। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, आईआईटी की तैयारी। अब उसके पास न तो कोचिंग के पैसे थे, न किताबें और न ही इंटरनेट। फिर भी उसने पुरानी किताबें इकट्ठा की, गांव के सरकारी लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई की। ऑनलाइन लेक्चर सुनने के लिए वो 5 किलोमीटर दूर शहर जाता, जहां उसके एक दोस्त के पास मोबाइल और इंटरनेट था। निराशा जब सब कुछ टूटता हुआ लगा। कई बार ऐसा हुआ जब रघु को लगा कि वह हार जाएगा। उसके कई दोस्त शहरों में कोचिंग कर रहे थे, नए गैजेट्स और संसाधनों से लैस थे, और उसके पास सिर्फ ईंटों से भरे हाथ थे। लेकिन हर बार जब वह टूटने लगता तो माँ की वो बात याद आती, बेटा मेहनत का फल कभी खाली नहीं जाता। पहली बार में जब उसने आईआईटी का एग्जाम दिया, वह पास नहीं हुआ। लोगों ने ताना मारा, ईंटें उठाने वाला लड़का इंजीनियर बनेगा, लेकिन रघु ने हार नहीं मानी। अगले साल फिर से तैयारी की और इस बार आईआईटी बॉम्बे में उसका सिलेक्शन हो गया। सफलता जब सपने सच होते हैं। आईआईटी बॉम्बे में पहला दिन जब रघु पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू थे। वो आंसू उन दिनों की याद थे जब उसे किताबों के लिए रोना पड़ता था, रातों को जागकर पढ़ाई करनी पड़ती थी और अपने सपनों के लिए लोगों की बातें सुननी पड़ती थीं।